प्यारे बच्चों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जेई यानी जूनियर इंजीनियर या हिंदी में आप कह लीजिए कनिष्ठ अभियंता के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली हैं। उसमें विशेष तौर से जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। विशेष तौर से मैं ये कहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं जिनके लिए प्राइवेट की वैकेंसी इस समय बहुत कम आ रही हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं मुझसे पूछते रहते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट में आपके लिए बहुत ही वैकेंसी काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो आप इसमें अप्लाई अवश्य करिए। तो बच्चों, ये जो पीडीएफ अभी आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। इस वेबसाइट में पूरी एक एक ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें पूरी एक एक बात लिखी हुई है। किन निर्देशों का पालन करना है, क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आरक्षण की क्या स्थिति है, इसके अलावा किन किन डिपार्टमेंट्स में निकली हुई हैं वैकेंसी और कितनी संख्या में वैकेंसी हैं और किन किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी हैं, सारा विवरण इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो बच्चों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी हैं वो मैं आपसे बताऊंगा, और ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या है, कैसे आपको आवेदन करना है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ अभी आप सामने देख पा रहे हैं, इसको मैंने टेलीग्राम जो चैनल है पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का, उसमें मैंने शेयर कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस जो पीडीएफ है उसको ओपन करके पूरा एक एक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो विज्ञापन है ये जो है कब प्रकाशित हुआ और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है। तो बच्चों, इसके ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 दिसंबर 2021 है, यानी कि आज 2 दिसंबर है, तो 17 दिसंबर के पहले आपको कर लेना है। तो बच्चों, महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है कि लास्ट मोमेंट का या लास्ट डेट का वेट मत करिए। जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कर सकें ऑनलाइन, वो आवेदन आप कर दीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन बच्चों आपको करना है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है, 0 आवेदन शुल्क है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो ये जो विज्ञापन 26 नवंबर से ये आपका स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट 17 दिसंबर 2021 है, 11:59 रात्रि तक आपका रहेगा। तो बच्चों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों में आपसे मैंने जैसे कि बताया है मैं चर्चा करूंगा, बाकी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग स्वयं से देख सकते हैं। यूके यूके मतलब उत्तराखंड पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन .gov.in, ये इनकी वेबसाइट है जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसको आप विजिट कर सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं लिंक भी दे दूंगा। तो पहले बच्चों बात कर लेते हैं रिक्तियों की संख्या, यानी कि वैकेंसी कितनी है। तो बच्चों, कुल जो वैकेंसी है वो 776 है, यानी 776 हैं। और कुल जो डिपार्टमेंट है आपकी, जैसा कि अभी सामने देख पा रहे हैं, कुल 9 डिपार्टमेंट्स हैं बच्चों, जिसमें कुल 776 ये वैकेंसी निकली हुई हैं। तो वो 9 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, जल्दी से हम एक क्विक व्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो विभाग का नाम है, जैसा कि बच्चों यहाँ पे ये तालिका आप देख पा रहे हैं, ये देखिए विभाग का नाम है। ये पदनाम या वेतनमान क्या है, यानी नाम क्या है पद का, और वेतनमान उसका कितना है, रिक्तियों की संख्या क्या है, उसमें सब जो रिजर्वेशन का है वो भी सारा दिया हुआ है। अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता क्या है, अधिमानी अहर्ता क्या है, अधिमानी मतलब जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा यानी वेटेज मिलेगा, वो अधिमानी अहर्ता कहलाती है। और ये बच्चों अनिवार्य अहर्ता, यानी ये तो आपका होना ही चाहिए। यदि अधिमानी अहर्ता होगी तो आपको वेटेज मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें होता है जैसे प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष तक सेवा की हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, बी या सी सर्टिफिकेट, इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपको उसमें वेटेज मिलेगा। तो ग्रामीण निर्माण विभाग में आप देखिए कनिष्ठ अभियंता सिविल का बच्चों सबसे पहला है, 44,900 से स्टार्टिंग है, 1,42,400 तक जाता है। तो शुरुआत 44,900 से होगी। इसमें कुछ अन्य डीए वगैरह, एचआरए, अन्य भत्ते भी जुड़ते हैं, तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। उम्मीद करते हैं कि 50,000 से ऊपर ही वेतन प्रारंभिक रहेगा। लेवल 7 है अगर आप 7th पे मैट्रिक्स देखें। और रिक्तियों की संख्या 170 है जैसे सिविल के लिए। बाकी इसमें दिया रिजर्व की 107 है, एससी 17, एसटी 10, ओबीसी 19, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो 17 है। तो इस तरह से बच्चों दिया हुआ है। तो ये सारा चीज है, इसमें देखिए साफ लिखा है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसी तरह से बच्चों
बच्चों सभी के लिए, जैसे आप विद्युत की बात कर लें, दूसरा वाला कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए देखें तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हो। तीसरा है आप देखिए कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक, इसमें लिखा है, तो इसके लिए देखिए सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए। तो जिन्होंने सिविल अभियंत्रण से डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक में, तो वो इसके लिए पात्र हैं। तो बच्चों इसकी तो कुल 3 वैकेंसी है। तो इस तरह से ग्रामीण निर्माण विभाग में भी 3 पदों के अंतर्गत वैकेंसी है, सिविल, विद्युत और प्राविधिक। उसके बाद बच्चों सिंचाई विभाग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे नंबर पर सिंचाई विभाग में भी वेतनमान बच्चों सभी का वही है, लेवल 7 ही है। वैकेंसी अलग अलग हैं, अलग अलग नामों से। तो ये मैकेनिकल की वैकेंसी है बच्चों, 49 वैकेंसी हैं। बाकी ये कहाँ कहाँ से डिप्लोमा आपने मैकेनिकल में जैसा कि बताया होना चाहिए, तो ये आपने सारा चीज़ इसमें दिया है, इसको आप देख लीजिए। दूसरा आपका सिविल सिंचाई विभाग में सिर्फ यांत्रिक के लिए है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ही वैकेंसी है 49। उसके बाद आप बात कर लीजिए, तीसरा है लघु सिंचाई विभाग की बात कर लेते हैं। तो यांत्रिक के लिए जेई के लिए है 16 वैकेंसी। कृषि के लिए भी जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 3 वैकेंसी हैं। इसी तरह से पंचायती राज विभाग में भी बच्चों हम देखते हैं चौथे नंबर पर, तो टोटल 21 वैकेंसी हैं सिविल के लिए। इसी तरह से अन्य जो वैकेंसी हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में आप देखिए टोटल 79 वैकेंसी हैं। बाकी वो सारी चीज़ें दी हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। तो जिस भी आपको ट्रेड में अप्लाई करना है तो आप उसकी अच्छे से देख लीजिए क्या उसमें कह रहा है, क्या मांगा गया है, कुल कितने पद हैं। लोक निर्माण विभाग हो गया, विद्युत सुरक्षा विभाग हो गया, आवास विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। कृषि विभाग में ये बच्चों एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है, तो टोटल 36 वैकेंसी है। तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि, सिविल, बच्चों इसमें सिविल के बच्चे भी वो कर सकते हैं अप्लाई, कृषि से हो, सिविल से हो, मैकेनिक, विद्युत अभियंत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा। तो बच्चों इसमें जरूर देख लीजिए कि आपके लिए जो डिप्लोमा आपने किया है कहीं आप उसमें पात्र हैं कि नहीं है, तो ये जरूर इसमें देख लीजिए। भले ही कृषि विभाग में, लेकिन बच्चों देखिए सिविल के स्टूडेंट्स भी इसमें पात्र हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी इसमें पात्र हैं, विद्युत के भी पात्र हैं। तो ये बच्चों इस चीज़ को जरूर आप देख लीजिएगा। तो जिस में भी आप अप्लाई कर सकें उसमें आप अप्लाई करिएगा, और वरीयता क्रम में अप्लाई करिएगा कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो नंबर 1 में हम ये डिपार्टमेंट लेंगे, नंबर 2 में 2, तीसरे में ये, तो उसमें मांगेगा ऑनलाइन, तो आप उसको दे देना है। तो बच्चों एक जो महत्वपूर्ण जो बात मैंने आपसे बताया, इसमें आरक्षण भी है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आप इसमें खुद भी पढ़ सकते हैं कि जो आरक्षण का लाभ है, जैसे SC ST EWS या महिलाओं को, जो गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को जो आरक्षण मिलता है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड को, तो वो आरक्षण इसमें लिखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, 8 नंबर पॉइंट है, उसमें लिखा है कि जो उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे उनको मिलेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए कोई यदि यूपी का रहने वाला है तो वो अप्लाई तो कर सकता है, अप्लाई वो जरूर करे, लेकिन उनको जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। आरक्षण का लाभ बच्चों किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ मिलेगा जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो रहने वाले हैं। ये देखिए 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो उत्तराखंड राज्य के रहने वाले SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, अनाथ हैं, या कोई महिला अभ्यर्थी हैं, तो इस तरीके के वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनको जनरल में या अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों इसमें अप्लाई जरूर करिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है उसमें ऑनलाइन आवेदन आपका होना है, पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो फीस के बारे में जब बात आती है कि फीस कितनी लगना है, तो बच्चों इसमें जब ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी फीस आपको दे नहीं है, क्योंकि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन हुई थी उसमें रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। इसी वजह से उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है या वहाँ जो UKPSC जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि ऑनलाइन आवेदन की कोई भी शुल्क ना लिया जाए किसी भी छात्र छात्रा से। तो ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और एक बात मैं आपसे बता दूं, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी, जो कि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का सभी के लिए कॉमन हो, तो वो सभी को देना है। इसके अलावा जो जिसकी ट्रेड है, कोई सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है या एग्रीकल्चर का है, तो उसको अपनी अपनी ट्रेड चूज़ करनी होगी, तो उसमें से वो चूज़ करके कर सकते हैं। तो वो मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा बच्चों जो एग्जाम के सेंटर हैं जहाँ परीक्षाएँ होना है, तो उत्तराखंड के ही जो बड़े शहर हैं वहाँ पर होना है। देखिए जैसे अल्मोड़ा, चंपावत, हल्द्वानी, खटीमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, तो ये बच्चों 14 शहर हैं जहाँ पर परीक्षाएँ
आयोजित होनी है, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से जो आपको नज़दीक पड़े वहाँ पर आप कर सकते हैं। इसकी ये देखिए, जो मैं आपसे बता रहा था कि जो लिखित परीक्षा का है, ये देखिए सामान्य योग्यता परीक्षण में सबके लिए कॉमन है, कोई किसी भी, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या एग्रीकल्चर हो, सामान्य हिंदी रहेगा। 100 प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 2 घंटा रहेगा। सामान्य अंग्रेजी 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का और 2 घंटे का समय दिया रहेगा। इसके अलावा देखिए ये अलग अलग बच्चों दिया हुआ है, आप सिविल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर में से जो आपको ठीक लग, जो आपकी ब्रांच है उसको चूज कर लीजिए। 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, देखिए लिखा हुआ है। तो 360 का पूर्णांक हुआ, तो जितने आप कर पाएंगे उतना हो जाएगा। और 3 घंटे का समय, इसका मतलब है 180 मिनट समय रहेगा, यानी एक प्रश्न को हल करने के लिए या एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय रहेगा। तो ये सभी के लिए सेम है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और एक बच्चों महत्वपूर्ण बात, इसमें माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो लिखित परीक्षा में जब जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे उनको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो बच्चों इंटरव्यू के लिए मैं बताऊं, जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सारा चीज इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए कुछ बहुत नॉमिनल चार्जेस आपको लिए जा रहे हैं। जैसे 80 रुपये आपसे जमा कराया जाएगा जो सामान्य अभ्यर्थी हैं या जो भी इंटरव्यू के लिए आते हैं, और 30 रुपये है जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं या कोई उस तरीके के हैं, तो बहुत नॉमिनल, बहुत ही मामूली चार्जेस हैं जो कोई भी दे सकते हैं। नीचे आप आएंगे पीडीएफ में तो पूरा सिलेबस दिया है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी का, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर का क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बच्चों इसमें दी हैं। तो पीडीएफ का आप विधिवत अध्ययन कर लीजिए, जिस विषय से आप संबंध रखते हैं, जिस ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसको अच्छे से सिलेबस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए और इसमें आप लोग सम्मिलित जरूर होइए। इसमें बहुत सुनहरा मौका है क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में आपके पास वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं। तो इसको बच्चों आप लोग देख लीजिए और सभी का जो है जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं, यदि कोई चीज़ आपको और समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो कमेंट्स सेक्शन है वहाँ पर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। तो ये बच्चों सिलेबस है, सभी ट्रेड्स जितनी भी ब्रांचेस हैं सभी के लिए दिया हुआ है। नीचे जो आरक्षण के प्रपत्र हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, क्या क्या उनको किस प्रारूप में आरक्षण का देना है, तो ये भी बच्चों सारा दिया हुआ है। तो ये बच्चों पीडीएफ मैंने जो टेलीग्राम पर पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम पर ही ग्रुप बना है उस पर मैंने शेयर कर दी है। इसके साथ साथ मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ यूट्यूब में, आप इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बच्चों था महत्वपूर्ण आज का अपडेट, इसमें ज़रूर आप अप्लाई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी हैं। तो आपको शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।